स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस नवादा में। आज का जो हम लोग टॉपिक करेंगे वो सेल है। सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल है, उस सेल ऑर्गेनेल का नाम है राइबोसोम। राइबोसोम, ठीक है। इसको जो सबसे पहला देखा था, जिन्होंने सबसे पहला राइबोसोम को देखा था वो थे कौन? क्लाउड, ठीक है। 1941 में देखा था, लेकिन सबसे पहले जो पढ़ा गया था इसको वो देखा गया था रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। बीट्स यानी बीट्स के रूट के सेल्स में देखा था इन्होंने। रॉबिन्सन और ब्राउन सबसे पहले जो थे जिन्होंने इनको स्टडी किया था, लेकिन जो सबसे पहले देखने वाले थे वो थे क्लाउड, ठीक है। तो राइबोसोम है क्या? तो राइबोसोम क्या है? तो ये एक नेक्ड स्ट्रक्चर है। जब हम लोग इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक समराइज्ड टेबल को देखा था जिसमें और सेंट्रोसोम, जिसमें सेंट्रोइल होता है। ये दोनों जो हैं वो कैसे स्ट्रक्चर है? तो नेक्ड यानी नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो राइबोसोम कैसा सेल ऑर्गेनल है? तो ये नॉन मेम्ब्रेनस है, यानी ये मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। इसके लिए इसको क्या बोला जाएगा? तो दिस आर नेक्ड ग्रैन्युअल न्यूक्लियोप्रोटीन ऑर्गेनल्स। ये किसका? न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों बोला गया है? तो ये न्यूक्लियस में जो आरएनए है उसका मिलकर बना होता है, यानी जो हमारा राइबोसोम है वो क्या है? तो ये नेक्ड सेल ऑर्गेनल है जो किसमें हेल्पफुल होता है? तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, यानी प्रोटीन के फॉर्मेशन में ये हेल्पफुल होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसको किसने देखा था। तो 1941 में क्लाउड नाम के व्यक्ति ने देखा था, लेकिन जो सबसे पहले इसका स्टडी किया था, यानी जो सबसे पहले इसके बारे में स्टडी शुरू किया था वो रॉबिन्सन और ब्राउन था। तो इन्होंने राइबोसोम को किसके अंदर देखा था? तो ये देखा था प्लांट सेल में। प्लांट सेल में तो किसके? तो रूट्स ऑफ बीट, ठीक है। और इस जो प्लैडे थे, और अभी का जो नाम है, तो एनिमल सेल में राइबोसोम को ढूंढने वाले कौन थे? तो वो थे प्लैडे, ठीक है। और प्लैडे ही ने ये अभी जो टर्म है राइबोसोम वो किसने दिया? तो वो प्लैडे ने दिया। तो राइबोसोम बेसिकली क्या है? तो राइबोसोम बेसिकली क्या है? एक नेक्ड स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनल है जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले किसने देखा था? कैसा स्ट्रक्चर है? तो राइबोसोम जो सेल ऑर्गेनल है वो नेक्ड सेल ऑर्गेनल है। और ये हम लोग किस में हेल्पफुल होता है? तो ये हमारा हेल्पफुल होता है प्रोटीन के सिंथेसिस में। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन। इट इज़ कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसको जो सबसे पहले पढ़े थे, या जो इनके बारे में उसको जो देखा गया था सबसे पहले, वो देखा गया था क्लाउडे के द्वारा 1941 में। उसके बाद रॉबिन्सन और ब्राउन आए और उन्होंने इसकी स्टडी को शुरू किया। जो किस में किया? तो इट इज़ द सेल्स ऑफ रूट्स ऑफ बीन्स, यानी बीन के पौधे के जड़ों में इन्होंने इसको सबसे शुरू किया। तो एनिमल सेल में, इन द एनिमल सेल, द प्लैडे वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड राइबोसोम इन एनिमल सेल। और इस एनिमल सेल में, और इसको जो राइबोसोम नाम भी दिया गया वो दिया गया प्लैडे के द्वारा, ठीक है। द टर्म राइबोसोम वॉज गिवन बाय द प्लैडे, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ हैं, तो हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है एक्सेप्ट राइबोसोम, यानी राइबोसोम को छोड़कर प्रोकैरियोट्स में कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स, ये राइबोसोम ही ऐसा है जो दोनों में होता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स। मीन्स इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। और ये यूकैरियोटिक सेल में ये क्या होता है? दो टाइप का इसका दो टाइप का राइबोसोम होता है। एक जो साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल राइबोसोम, ये ऑर्गेनल राइबोसोम यानी यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और सेल ऑर्गेनल्स के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसको ऑर्गेनल राइबोसोम कहते हैं। और जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं उसको साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम कहते हैं। तो ये जो सेल ऑर्गेनल होते हैं ये किसके अंदर होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया,
और प्लास्टिड, इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक ही तरह का राइबोसोम नहीं होता है, वो अलग अलग होता है। तो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम का टाइप है वो है 70S और यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम का टाइप है वो है 80S। अब ये S क्या है, तो इट इज़ द सेबेडबर्ग और सेडिमेंटेशन यूनिट, ठीक है। ये एक यूनिट है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ऑर्गेनल राइबोसोम जो होता है यूकैरियोटिक में वो 70S होता है, यानी इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है उसमें कौन सा राइबोसोम होगा, तो वो होगा 70S राइबोसोम। यानी हम लोग देखेंगे, यानी कहने का मतलब क्या है, तो जो ऑर्गेनल राइबोसोम है यानी वैसे राइबोसोम जो सेल ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट है उनको हम लोग ऑर्गेनल राइबोसोम कहेंगे, और जो साइटोप्लाज्म में है उनको साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम कहेंगे। तो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम यूकैरियोटिक में कैसा है, तो 80S है, लेकिन ऑर्गेनल राइबोसोम है यानी जो ऑर्गेनल्स में राइबोसोम प्रेजेंट है वो कितना है, तो वो है 70S, ठीक है। 80S और ऑर्गेनल जो है वो कितना है, तो वो है 70S राइबोसोम। तो प्रोकैरियोट्स में अगर देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखते हैं तो उसमें क्या होता है, तो उसमें 70S राइबोसोम होता है। तो ये जो राइबोसोम होता है 70S और 80S, ये जो बना होता है वो बना होता है दो पार्ट से, एक लार्जर पार्ट कहलाता है और दूसरा स्मॉलर पार्ट कहलाता है। इसके पहले इसके प्रेजेंस को देखते हैं, तो ये प्रेजेंट रहेगा साइटोप्लाज्म में या तो फ्रीली या तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी वीडियो डाला गया है, आप उसको देख सकते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी दो टाइप का, जिसको ER से रिप्रेजेंट करते हैं, ER हो जाता है SER और दूसरा हो जाता है RER। तो जो राइबोसोम होगा वो इस पे, अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट हो जाता है तो इसको बोलते हैं RER, ठीक है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हो सकता है या फिर फ्रीली ये प्रेजेंट हो सकता है, और ये दो यूनिट्स का मिलकर बना होता है, यानी दो पार्ट्स का मिलकर बना होता है। एक होता है स्मॉलर पार्ट और दूसरा होता है लार्जर पार्ट। तो लार्जर पार्ट और स्मॉलर पार्ट को जोड़ने के लिए जो राइबोसोम के दो सब यूनिट्स हैं, तो जैसे लार्जर पार्ट और स्मॉलर पार्ट, तो एक हो गया प्रोकैरियोटिक में जैसे 80S, तो 80S जो बना है वो बना है 60S और 40S से, यानी ये हो गया हमारा लार्जर सब यूनिट और ये हो गया स्मॉलर सब यूनिट। और इन दोनों को जुड़ने के लिए क्या चाहिए, तो मैग्नीशियम आयन चाहिए, Mg+, मैग्नीशियम आयन चाहिए इनको जुड़ने के लिए, ठीक है, फॉर द बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, तो स्मॉलर सब यूनिट। अब ये जो सब यूनिट्स होते हैं ये इनके अंदर कुछ पोर्शंस होते हैं जो ये रिकॉग्नाइजिंग साइट होता है जो mRNA को जुड़ने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है इस तरह से हमारा होता है, और ये होता है लार्जर सब यूनिट। तो ये जो स्मॉलर सब यूनिट में वही होता है, ये mRNA जुड़ते हैं जिनके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करने के लिए कोड्स होते हैं, ठीक है। और बड़े वाले साइट्स में ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज बाइंडिंग साइट फॉर tRNA, A साइट्स, P साइट्स जो होता है वो दोनों के जुड़ने से बनता है। तो ये सब क्या है, A साइट, P साइट, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज बाइंडिंग साइट, tRNA। तो ये जो पार्टिसिपेट करता है ये करता है प्रोटीन के फॉर्मेशन में, और प्रोटीन जो होता है इट इज़ द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है। तो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं DNA सेंट्रल डोग्मा। तो DNA से DNA बनता है तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। फिर DNA से RNA बनता है, ये RNA mRNA होता है, rRNA होता है और tRNA होता है, और RNA से फिर बनता है प्रोटीन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। यानी जो mRNA में कोड होता है वो डिकोड होता है
और उससे हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट साइट्स जो होते हैं वो इन्हीं के पास होता है, राइबोसोम के पास होता है, क्योंकि mRNA का फॉर्मेशन जब होता है DNA से न्यूक्लियस के अंदर, तो ये न्यूक्लियर पोर से निकल कर हमारे राइबोसोम के साथ ही जुड़ते हैं, स्मॉलर सब यूनिट के साथ। ऐसे ये दोनों साइट फ्रीली रहते हैं, ठीक है। ए साइट और पी साइट्स के ऊपर जो होता है ये क्लेफ्ट इनके अंदर होता है, खांच जिसको बोलते हैं, और ये स्लाइड करता है mRNA के ऊपर, जिसके ऊपर पी साइट्स और ए साइट्स हमारा बनता है, जो हम लोग क्लास 12 का ये टॉपिक है उसमें हम लोग को देखना है, ठीक है। अब जो राइबोसोम होगा वो क्या होगा, हेलिकल वे में जब बहुत सारे mRNA लिंक्ड बाय mRNA इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। इस तरह से राइबोसोम का हम लोगों ने देखा, राइबोसोम का होता है। तो राइबोसोम का अगर लास्ट में हम लोग देखें एक तरह का समरी, तो ये क्या होता है, ये एक नेक्ड ऑर्गेनल है जो दोनों में पाया जाता है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। यूकैरियोटिक में होता है 80S, प्रोकैरियोटिक में होता है 70S। ये दोनों लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट से मिले हैं, लार्जर के लिए बड़ा वाला लाइन और स्मॉलर के लिए छोटा वाला लाइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60S, ये हो जाएगा 40S, ये हो जाएगा 50S, ये हो जाएगा 30S, ठीक है। ये दोनों जुड़ते हैं और इसको जुड़ने के लिए क्या चाहिए, Mg2+, ठीक है, मैग्नीशियम आयन। इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।